10th क्लास आज हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स का। ये है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और जिसके अंदर हमें फाइंड करना है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। ओके, तो इसके लिए जो अपना चैप्टर है इसके लिए आपको एक्सरसाइज 8.2 का कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, दैट इज़ एंगल्स। ओके, मैं कहता हूँ sin 30 की वैल्यू कितनी है, आप फटाफट से मुझे बताएंगे कि 1/2 है। ठीक है, उसी तरह से sin 45 1/√2, tan 30 1/√3। ठीक है, cos 60 1/2। ओके, तो हमें इसमें क्या करना है, देखिए हम इसमें क्या करते हैं कि ये जो चैप्टर है ये हमें बताता है कि हमारे पास कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, उसके पास एक एंगल तो 90 डिग्री होगा, वो हमें पता है पहले से ही। अगर उस एंगल के अलावा मुझे कोई भी एक अलग से एंगल या कोई भी एक साइड, मतलब कि एक साइड और एक एंगल अदर देन 90, अगर ये दो चीज़ें पता है तो हम बचा हुआ एंगल और बची हुई दोनों साइड्स निकाल सकते हैं। दिस इज़ द एप्लीकेशंस फॉर ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो हम इसका देखिए डेली लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं। अपने पास क्या है कि इसमें आपको देखना है दो तीन चीज़ें जो है हमें वो ध्यान रखनी है। तो पहले मैं इसमें कुछ वर्ड्स लिखता हूँ जो इसमें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले इसमें जो वर्ड्स हैं वो है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, इसमें हमारे पास दो हैं एंगल्स जिसका हमें स्पेशल ध्यान रखना है। एक इसमें वर्ड आएगा लाइन ऑफ साइट। ठीक है, तो ये तीन वर्ड्स हैं जो हमें इसमें ध्यान रखने हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसमें क्या होता है कि मान लेते हैं मेरे पास ऐसे एक कोई भी बिल्डिंग है। ठीक है, लेट्स से दिस इज अ बिल्डिंग। ओके, यहाँ से इसका जो ये बेस है ये ग्राउंड के साथ टच कर रहा है और हमने क्या देखा कि ऐसे कोई ग्राउंड से मान लेते हैं लेट्स से दिस इज़ x मीटर दूर। ठीक है, यहाँ पर कोई एक पर्सन खड़ा है, हम नहीं मानते, हम इसको मानते हैं कि लेटा हुआ है। ठीक है, खड़ा है तो हम इसको वो अलग से इसमें मेंशन होगा तो उसकी हाइट होगी तो हम उसको मानेंगे कि यस इट इज़ स्टैंडिंग। ठीक है, एक बंदा यहाँ है और एक पर्सन यहाँ है। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं P1, इसको हम बोलते हैं P2, वेयर P1 इज़ पर्सन नंबर 1। ठीक है, P2 इज़ ऑल्सो पर्सन नंबर 2। ठीक है, दो पर्सन है हमारे पास डिफरेंट। इसने क्या किया, P1 ने इसको आवाज़ लगाई। ठीक है, P1 ने इसको आवाज़ लगाई तो ये ऊपर की तरफ देखेगा, इसने देखा ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये जो एंगल है जो P2 की नज़रें बना रही हैं उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, ये जो P1 है इसने इसको देखा तो ये वाला एंगल, दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, यानी कि सिंपल सी बात ये है कि एलिवेशन का मतलब होता है ऊपर की तरफ। जब आप नीचे से ऊपर की तरफ देखते हो तो वो एंगल कौन सा होता है हमारे पास, एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब आप ऊपर से नीचे की तरफ देखते हो तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनता है वो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, अब हमें ध्यान क्या रखना है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। ठीक है, एक तो ग्राउंड ही है और दूसरी लाइन जो है वो ग्राउंड के साथ पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल D। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन सेम होते हैं। लाइन ऑफ साइट, ये वो लाइन ऑफ साइट है जो एंगल बनाएगी हॉरिजॉन्टल के साथ। ठीक है, इज दिस ओके। तो आपको इसमें देखिए करना क्या है, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग, द फुट ऑफ बिल्डिंग एंड पर्सन। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ बेस एंड टॉप ऑफ द पर्सन एंड दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पर्सन। ठीक है, अब मुझे देखिए इसमें करना क्या है, तो हमें कहा जाता है कि इसमें हो सकता है कि कहा जाए कि एंगल ऑफ एलिवेशन ये है, बिल्डिंग की हाइट ये है, बताओ कि पर्सन बिल्डिंग से कितना दूर खड़ा है। ठीक है, सच टाइप ऑफ क्वेश्चन इसमें आएंगे। तो सबसे पहला काम अपना क्या है कि इसमें आपको सबसे पहले करना है डायग्राम बनाना है। ठीक है, पहला काम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और डायग्राम बनाएं। ठीक है, सबसे पहला काम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और डायग्राम बनाएं। तो इसमें दो चार तरह के जो डायग्राम ज़्यादातर बनते हैं वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। या तो ऐसे डायग्राम बन सकता है, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। इस टाइप के डायग्राम हमें सबसे ज़्यादा इसमें देखने को मिलते हैं इनको ऐप के क्वेश्चंस के। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और उसका डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, डायग्राम बनने के बाद हमारा सारा काम आसान हो जाएगा।
डायग्राम बनने के बाद आपको इसमें देखना है कि क्या गिवन है, कैसे कैसे हमें क्या चीज़ गिवन है और उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यूज़ को निकालेंगे। ठीक है, कई बार इसमें हो सकता है कि 2 की जगह 3 एंगल दिए जाएं। ओके, कई बार 2 की जगह 3 एंगल्स भी हो सकते हैं। तो हो सकता है कि यही वाला डायग्राम आपके पास कुछ ऐसे भी बन जाए। ठीक है, एक इसके अंदर जो डायग्राम और बनता है वो इस तरह से भी बन सकता है हमारे पास कि ओके तो ये कुछ केसेस हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि कौन सा डायग्राम इसमें बनाना है। ठीक है, तो अब हम इसके सीधा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें है वो क्या है कि आपको एक्सरसाइज 8.2 की जो टेबल है उसकी सारी वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। ओके, तो चलिए एक बार आप इसको नोट कर लीजिए ताकि फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट कर सकें। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द शेडो ऑफ ए टावर when angle of elevation of the sun is 45 degree is found to be 10 meter longer than when it was 60 degree. Find the height of the tower. ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास कि हमारे पास क्या है, एक टावर है, उसकी शेडो बन रही है धरती पर। ठीक है, और जब एंगल ऑफ एलिवेशन, जब सूरज की धूप उस पर 45 डिग्री पर गिरती है तो इसका मतलब उसकी कुछ ना कुछ शेडो बनेगी, और जब वो 60 डिग्री पे गिरती है तब भी शेडो बनेगी। तो इसने क्या कहा है कि जब वो 45 डिग्री पे बनती है तब उसकी शेडो जो है वो 10 मीटर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू व्हेन इट वाज 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास इस तरह से एक टावर है, टावर को हम मान लेते हैं AB। ओके, तो जब इस पर धूप गिरती है तब एक बार तो इसकी शेडो कुछ ऐसे बनेगी, दिस इज शेडो, और एक अलग एंगल पे इसकी शेडो कुछ ऐसे बनेगी। ठीक है, तो मेरे पास ये 2 एंगल है, लेट्स से दिस इज थीटा, दिस इज फाई। आप मुझे इसको देखकर बताइए कि इसमें से 45 कौन सा होगा एंड 60 कौन सा होगा। तो छोटे वाला एंगल 45, ये छोटा दिख रहा है तो ये वाला एंगल 45 डिग्री आ गया, और ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है तो ये 60 डिग्री आ गया। ठीक है, अब ये जो शेडो है और ये जो शेडो है, ठीक है, लेट्स से दिस इज x, लेट्स से दिस इज y, इसमें से बड़ी कौन सी है, 45 डिग्री वाले की। ठीक है, इसने क्या कहा है कि ये कितनी है, दिस इज 10 मीटर, और कहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ टावर। ओके, यही हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इसमें क्या करें, हमें जो गिवन है हम उसको लिखते हैं। तो सबसे पहले हमने डायग्राम बनाया, ठीक है, उसके बाद हमारी जो अप्रोच है वो h निकालने की है। तो हम क्या करें, तो सॉल्यूशन में हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ABC, ओके, इन ट्राइंगल ABC फॉर 60 डिग्री, 60 डिग्री के लिए एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर, साथ में होता है बेस। क्या मैं कह सकता हूँ कि टेंजेंट थीटा, दैट इज हमने फाई माना था उसको, 60 डिग्री वाले को, टेंजेंट फाई इज इक्वल्स टू tan 60 डिग्री, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि AB बाय BC। ठीक है, दिस पॉइंट इज C। ठीक है, यानी कि H अपॉन X। क्या ये बात सही है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या थी, √3 इज इक्वल्स टू H अपॉन X। क्या ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है? क्या हम इसको थोड़ा सा और सोल्व कर सकते हैं? तो क्या मैं इसको लिख दूं कि h इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3x। क्या हमारे पास ये वैल्यू आ गई? ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट है हमारे पास 4 थीटा। थीटा के लिए tan थीटा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला तो p बाई बी ही रहेगा। ठीक है, यानी कि AB अपॉन BD। AB कितना है h, BD कितना है y, यही है। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। टेंजेंट थीटा, थीटा कितना है हमारे पास 45, tan 45 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, टेंजेंट 45 की वैल्यू होती है 1 और टेंजेंट 60 की होती है √3। तो इसको जब आप करेंगे तो क्या आएगा, h अपॉन y इज इक्वल्स टू 1, यानी कि h इज इक्वल्स टू y। क्या ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई? ठीक है, क्या मुझे ये भी पता है कि y इज इक्वल्स टू x प्लस 10, तो मैं यहाँ क्या लिखूँ, x इज इक्वल्स टू h इज इक्वल्स टू x प्लस 10। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, अच्छा h की वैल्यू क्या निकाली थी हमने,
√3x, लेकिन मुझे वैल्यू h की चाहिए तो मैं x की वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पर। x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, h/√3। तो फ्रॉम फर्स्ट h की जगह हम रखते हैं h को एज इट इज़, और x की जगह हम रख देते हैं यहाँ से h/√3 + 10। ओके, h/√3 जब इस तरफ आएगा तो इसको हम करेंगे इस तरह से, h - h/√3 = 10। एलसीएम लेंगे, √3, h कॉमन, √3 - 1 दैट इज़ 10। तो h की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, h इज़, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 10√3 डिवाइडेड बाई √3 - 1 मीटर। ये आपका आंसर है। ओके, आप इसको इतना छोड़ देंगे तो भी कोई गलत नहीं करेगा। अगर आप चाहें इसको आगे सोल्व करना तो आप इसको रेशनलाइज कर सकते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन है तो आप इसमें क्या यूज़ कर सकते हैं, ये आप दो वैल्यूज़ याद रखें। √2 की वैल्यू होती है 1.414, हालांकि ये रेशनल नंबर आगे चलता जाएगा लेकिन हम इसको 1.4 ले सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो हम इसको 1.7 तक ले सकते हैं। तो इसमें क्योंकि क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है तो हम इसको क्या करें, हम इसको 1.7 ले लेते हैं। तो ऊपर 1.7 लेंगे तो आएगा 10 × 1.7 डिवाइड में 1.7 - 1, 17/0.7 यानी कि 170/7 मीटर। ये है टावर की हाइट। पॉइंट्स में निकालना चाहिए आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसमें देखो ट्रिग्नोमेट्री यूज़ की। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। तो सबसे पहला काम डायग्राम को बनाना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हुए। ठीक है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड मेक अ प्रॉपर डायग्राम। ओके, डायग्राम बनने के बाद तो हमारा सारा काम हो ही जाता है। उसके बाद आपको ट्रायंगल चूज़ करनी है कि हम कौन सी ट्रायंगल चूज़ करें। और आप इसमें सबसे बेस्ट यही रहेगा कि आप इसको x, y और h मान लें, जो हमारे पास निकालना है या गिवन है उन सबको, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम वैल्यू रखते जाएं। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। एक बार आप इसको नोट कीजिए। 10th क्लास हमने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया था, तो आज हम उसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन, देखिए। क्वेश्चन है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम अ फुट ऑफ अ टावर इज़ 30 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन, सबसे पहले हम बनाते हैं टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ टावर, यानी कि हमारे पास एक तो बिल्डिंग है, लेट्स से दिस इज़ बिल्डिंग, ओके, और एक हमारे पास टावर है, तो लेट्स से दिस इज़ टावर। अब हमें नहीं पता कि बिल्डिंग बड़ी है या टावर बड़ा है, तो अभी डायग्राम से हमें पता लगेगा धीरे धीरे। ठीक है, उसके बाद है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ टावर। ये दोनों ऐसे ग्राउंड पर हैं। टॉप ऑफ बिल्डिंग, ए बी इज़ बिल्डिंग, सी डी इज़ टावर, तो इसके टॉप से यहाँ पर जो फुट ऑफ टावर पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है उसकी वैल्यू है 30 डिग्री, ये हमें गिवन है। ठीक है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, टावर के टॉप से जो बिल्डिंग के फुट पे बन रहा है वो 60 है, तो इसका एंगल बड़ा है तो मतलब टावर बड़ा है। ओके, दिस एंगल इज 60 डिग्री। ये दो चीज़ें हमें गिवन है। इफ़ द टावर इज 60 मीटर हाई, इसने कहा कि अगर टावर 60 मीटर हाइट का है, यानी कि टावर की हाइट दैट इज सी डी, दिस इज गिवन एज 60 मीटर, देन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो वी हैव टू फाइंड ए बी। ओके, तो देखिए हमारे पास क्या है, दिस चैप्टर इज सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और मैंने आपके सामने एक टेबल बना रखी है इसके अंदर जो हमें इसमें ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो चलिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, ए बी निकालना है। हमें पता है कि ये सब 90 डिग्री पर होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं पहले ये निकालने के लिए मुझे ये ट्रायंगल चाहिए। ओके, और इस ट्रायंगल के अंदर लेट्स से दिस इज़ P, दिस इज़ B, तो P/B से मेरे पास ये चीज़ निकल आएगी, लेकिन मेरे पास B तो है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, पहले B निकाल दें। तो लेट्स फाइंड B। सो इन ट्रायंगल CBD हमारे पास एक ट्रायंगल है, उसके अंदर हम लिखें अगर CD/BD, क्या ये होगा टेंजेंट 60, बिल्कुल। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, 1060 की वैल्यू होती है हमारे पास √3, CD की वैल्यू है 60/BD इज इक्वल्स टू √3। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BD की वैल्यू क्या आएगी, 60/√3 मीटर।
आप इसको रेशनलाइज कर सकते हैं, बाकी इतना छोड़ देंगे तो भी कोई गलत नहीं करेगा। ओके, अब हम इसमें यूज़ करते हैं ट्राइंगल ABD। तो चलिए बताइए, इन ट्राइंगल ABD तो क्या यहाँ लिख सकता हूँ मैं AB/BD दैट इज इक्वल्स टू 10/30। तो आंसर है बिल्कुल होगा ऐसा। ठीक है जी, AB की वैल्यू कितनी है हमें निकालनी है, वी हैव टू फाइंड। तो P/BD हमने कितना निकाला 60/√3, तो डिवाइड का डिवाइड ये ऊपर चला जाएगा, इज इक्वल्स टू 10/30। 10/30 होता है 1/√3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसकी, √3 × √3 3, तो 3P इज इक्वल्स टू 60 एंड P इज इक्वल्स टू 20 मीटर। तो हमारे पास बिल्डिंग की हाइट कितनी आई 20 मीटर। इट्स वॉज वेरी सिंपल क्वेश्चन। इस तरह से हमें ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा फोकस क्या होना चाहिए कि हमें गिवन क्या है और कौन सी ट्रायंगल में हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप एक बार नोट कीजिए, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू टावर इज 60 मीटर। हमारे पास दो टावर हैं, उनके बीच का डिस्टेंस 60 मीटर है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ फर्स्ट टावर इज 7 is when seen from the top of the second tower is 30. If the height of second tower is 90, find the height of first tower. तो ये पहले क्वेश्चन जैसा ही है जैसा हमने अभी किया था। इसने क्या कहा, हमारे पास दो टावर है, एक टावर ऐसे एक टावर ऐसे, ये दोनों इक्वल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो फिर भी हम इसको चलिए थोड़ा एक को छोटा बना लेते हैं, एक को बड़ा बना लेते हैं। अब इसने क्या कहा, दिस इज़ लेट्स से टावर A, दिस इज़ टावर B। ओके, और इसने कहा है द हाइट ऑफ सेकेंड टावर इज़ 90 मीटर। तो इसकी हाइट हमें दी है 90 मीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स इज 60 मीटर। ये डिस्टेंस हमें दिया है 60 मीटर। ठीक है, अब इसने कहा इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ फर्स्ट टावर, यहाँ से हमने इसके फुट को देखा व्हेन सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकेंड टावर। नहीं, इसने क्या कहा है कि हमने इससे इसके टॉप को देखा। ठीक है, तो हमें ये एंगल ऑफ डिप्रेशन मिला 30 डिग्री। अब ये 30 है तो ये भी 30 होगा। आप जानते हैं ये Z बन रहा है तो अल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है जी, अब ये हिस्सा है 90, तो ये वाला पार्ट भी 90 मीटर ही होगा। ये वाला पार्ट लेट से H है, तो इस क्वेश्चन को तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ये 60 तो ये भी 60। अब देखिए इसकी दूसरे टावर की तो हाइट की ज़रूरत ही नहीं पड़ी इसमें, ये 60 है, ये एंगल 30 डिग्री है, तो P/B दैट इज़ टेंजेंट थीटा। तो सीधा निकाल देते हैं इसको, H/60 इज़ 10/30। 10/30 कितना होता है 1/√3। तो ये आया अपने पास H इज इक्वल्स टू 60 × 1/√3। इसको रेशनलाइज करेंगे तो √3 3 होता है, यहाँ से आया 20, तो हाइट कितनी आई इसकी 20√3। ये वाला पोर्शन आया 20√3, तो ये पूरा कितना हो गया, तो हाइट ऑफ टावर A विल बिकम 90 + 20√3 मीटर। ठीक है, ये आपका आंसर है। अब अगर आप इसको और निकालना चाहे तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, पुट कर दीजिए √3 की वैल्यू 1.732। हम इतने अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं, आप चाहे तो यहाँ तक भी मान सकते हैं। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो आपको वही वैल्यू माननी है, अदरवाइज आप इतनी मान सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जब आप 1.7 रखेंगे तो 90 + 20 × 1.7 दिस विल बिकम 34। 90 + 34 ये कितना आएगा, दिस विल बिकम 124 मीटर। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। चलिए फिर एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, हमारे पास है टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर। हमारे पास एक बिल्डिंग है और एक केबल टावर है, दोनों के दोनों ऐसे ग्राउंड पर हैं। तो इसने क्या कहा, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द बिल्डिंग है 7 मीटर, दिस इज़ 7 मीटर, और हमने इससे क्या किया, बिल्डिंग से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर, तो हम बिल्डिंग के ऊपर से टावर को देख रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह से डायग्राम बनेगा और ये एंगल है हमारे पास 30 डिग्री। ठीक है, दिस इज़ गिवन। ओके, नहीं ये एंगल है 60 डिग्री, दिस एंगल इज 60 डिग्री एंड डिप्रेशन टू द फुट। जब हम इसके पैरों की तरफ देखते हैं तो हमारे पास एंगल है 45 एंड दिस साइड इज 7 मीटर। तो आपसे पूछा गया है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ओके,
सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसको एक बार ट्राई करो, स्क्रीन पॉज करके 2 मिनट का टाइम लगाओ इस पर, फिर हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। डायग्राम मैंने आपको बना दिया है। यू हैव टू फाइंड दिस इज टावर एंड यू हैव टू फाइंड हाइट ऑफ टावर। ओके, तो ट्राई कीजिए इसको। चलिए देखिए इसको हम कैसे करेंगे। अगर ये 45 तो ये 45, ठीक है, ये 45 और इस ट्रायंगल के अंदर क्या मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा सकता हूँ क्या? दिस अपॉन दिस इज टेंजेंट 45, ठीक है ना, दिस अपॉन दिस इज tan 45, ये 7, इसकी वैल्यू होती है 1, तो 7 अपॉन दिस इज इक्वल्स टू 1, तो ये भी 7 आ गया, तो ये हिस्सा भी 7 आ गया और ये वाला पार्ट भी 7 आ गया। अब ये है 7, ये हमें निकालना है, तो क्या आप इसको 7√3 निकाल सकते हैं? तो क्या आपका आंसर आया 7 + 7√3। यहाँ से अगर आप 7 कॉमन लेंगे तो 1 + √3 मीटर। क्या यही आंसर आया है? ठीक है, आंसर मैच कर लीजिए अपना। अब देखिए, अब इसको करना क्या है, चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। मान लीजिए दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी, डी, ई। सबसे पहले हमने क्या किया, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी अपॉन बी सी दैट इज़ tan 45 एंड tan 45 होता है 1, दिस इज 7 अपॉन बी सी, दिस इज 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके बी सी हमारे पास आ गया 7 मीटर। अब बी सी 7 है तो ए डी भी 7 होगा, क्योंकि टावर भी सीधा है और ये बिल्डिंग भी सीधी है, ठीक है, 90 डिग्री होंगे, दिस विल बिकम ए रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है, ए डी हमारे पास 7 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ई ए डी, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, ई डी अपॉन में ए डी इज इक्वल्स टू tan 60। ओके, ई डी की वैल्यू हमें निकालनी है और ए डी की वैल्यू हमने अभी निकाली 7, tan 60 होता है √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ई डी कितना आया 7√3 मीटर। ठीक है, अब टावर क्या है, ई सी, ई सी क्या हो जाएगा, ई डी प्लस डी सी, ठीक है, दैट इज 7√3 प्लस 7। आपने यहाँ से क्या कॉमन लिया, 7 कॉमन लिया, अपने पास क्या बचा 7 अंदर √3 प्लस 1 मीटर। आप इसको आगे सोल्व करना चाहें तो क्या करेंगे, √3 की जगह 1.7 रख दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द वे टू अटैम्प्ट सच क्वेश्चंस। ओके, इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है और काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी इजी पैटर्न है, बिना किसी टेंशन के ये चीज़ें हो जाती है। ओके, आप इन क्वेश्चंस को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए और जितने ज़्यादा हम क्वेश्चंस करेंगे उतने ही हम इस चैप्टर में स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन के सामने देखिए। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 60 मीटर हाई क्लिफ, क्लिफ मतलब पहाड़ी है यहाँ पर, इस 45 एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। डिप्रेशन एंगल दे रखा है टॉप एंड बॉटम ऑफ द टावर फ्रॉम अ क्लिफ। हम एक पहाड़ी पर खड़े हैं इस तरह से और यहाँ पर हमारे पास एक टावर है, तो ठीक है जी, हमारे पास ये डायग्राम बनेगा। एक बंदे ने इसको टॉप पे देखा और बॉटम पे भी देखा, तो ये टॉप के साथ और ये बॉटम के साथ, ठीक है, ये हमारे पास ट्रायंगल बन गई। अब इसने कहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो हमने इसने क्या कहा है कि हाँ, ये क्वेश्चन में है 60√3 मीटर, दिस कंप्लीट इज 60√3 मीटर। ओके, एंड द एंगल्स आर 45 एंड 60। तो जो इसने कहा है कि टॉप का एंगल है वो है 45 एंड जो बॉटम का एंगल है वो 60, दिस एंगल इज़ 45, दिस एंगल इज़ 60। अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा और ये पूरा 60 है तो ये भी 60 होगा। चलिए इसको निकाल के देखिए फटाफट से। आपको निकालना है हाइट ऑफ टावर, ठीक है, टाइम लगाओ 2 मिनट का, 2 मिनट का है तो नहीं लेकिन जल्दी हो जाएगा, राइट। चलिए देखिए इसको आपने कैसे किया, दिस इज 60√3, दिस इज 60। ओके, तो यहाँ से क्या ये निकल आया 60 डिग्री है, दिस इज, ठीक है, तो नाम दे देते हैं सबसे पहले, दिस इज ए, दिस इज बी, सी, डी, ई। तो मुझे बताओ ए बी बाई बी सी इज 60 वट, tan 60, tan 60 कितना होता है √3, ए बी कितना 60√3, 60√3 बाई बी सी इज इक्वल्स टू √3 ने √3 को मार दिया, बी सी की वैल्यू आई 60 डिग्री या मीटर, तो ये लेंथ है तो 60 मीटर आई। ठीक है, ये 60 मीटर आया तो ये भी कितना होगा 60 मीटर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। अच्छा, ये 7 उस क्वेश्चन का है, ठीक है ना। अब हमें टावर की हाइट निकालनी थी, टावर की हाइट कैसे निकाली जाए,
तो मुझे ये निकालना है। अगर मैं ये वाला निकाल के माइनस कर दूँ तो बात बन जाएगी। तो अगर मुझे ए पता लग जाए, अगर मुझे ए पता लग जाए तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए कितना आएगा, 60 मीटर आएगा। 60 कैसे आएगा, देखो ध्यान से, ये कितना है 45, तो AE/ED, ये 60 तो ये भी 60, और ये कितना 1045 कितना होता है 1 होता है, तो 1 होता है तो ये 60 आ गया, ये 60√3 आ गया। तो ये हिस्सा कितना 60√3 - 60, तो 60 कॉमन √3 - 1 मीटर। दिस इज़ द हाइट ऑफ टावर जो हमसे पूछे गई है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। इस तरह से हम इनके क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करते हैं, कर सकते हैं, और काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है। इसको आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपसे क्वेश्चंस होते जाएंगे। ठीक है, एक बार यहाँ तक नोट कीजिए इन क्वेश्चंस को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, द एंगल ऑफ एलिवेशन of a top of a tower from 2 points at distance of 4 and 9 meter from the base of the tower and the same straight line with it are complementary। देखिए इसका क्या मतलब है, हमारे पास क्या है, क्वेश्चन आपके सामने है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, हमारे पास एक टावर है। ठीक है, दिस इज अ टावर, थोड़ा टेढ़ा बन गया लेकिन सीधा ही होता है। ओके, तो ये ग्राउंड के ऊपर ऐसे है। ठीक है जी, उसके बाद इसने कहा है कि दो अलग अलग डिस्टेंसेस पर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट डिस्टेंस 4 and 9 फ्रॉम द बेस, एक पॉइंट है यहाँ पर, लेट्स से दिस इज C4, लेट्स से दिस इज D एंड दिस कंप्लीट इज 9, ये वाला 5। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ऐसे एंगल्स हैं, ये है एंगल लेट्स से θ1, लेट्स से θ2। okay, this is given, this is 4 meter, this is 9 meter, and question है कि find the height of tower if these angles are complementary। अब complementary angles कौन से होते हैं, जिनका सम 90 डिग्री हो। ओके, तो we have given that θ1 plus θ2 is 90, तो क्या मैं लिख सकता हूँ θ1 is 90 minus θ2, याद करो, बिल्कुल उधर ही तो लेके गए हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको θ2 की जगह 90 माइनस θ1 लिख लूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर इसको θ2 रहने देते हैं और इसको 90 माइनस θ2 कर देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे उससे कीजिए, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो हम इसको लिख लेते हैं θ1, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस θ1। ओके, यहाँ से हमने θ1 के लिए निकाली है, चलो इसको यहाँ θ1 θ2, इज इस ओके। चलिए जी, अब हमने इससे क्या कहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ टावर, हालांकि क्वेश्चन है प्रूव दैट द हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर, तो 6 ही आएगा इसका। चलो करते हैं कैसे, हमें पता है कि AB/BC इट विल बिकम टेंजेंट θ1, एम आई राइट, ऑफ कोर्स AB/BC कितना, AB की वैल्यू है h, BC की वैल्यू है 4, दिस इज टेंजेंट θ1, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, चलिए अगली इक्वेशन क्या होगी, इसको हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC। ओके, नेक्स्ट है अपने पास इन ट्रायंगल ABD। ABD में क्या होगा बताओ, AB/BD, क्या ये होगा टेंजेंट θ2, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ टेंजेंट 90 माइनस θ1, या इसको मैं लिख सकता हूँ कोट θ1। क्या यहाँ तक कोई कष्ट इसमें, कोई बुराई हो इसमें? देखो ये फॉर्मूला आपने सीखा है एक्सरसाइज 8.3 में कि टेंजेंट 90 माइनस थीटा इज कॉल्ड कोट थीटा। उसी तरह से साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हम पहले सीख चुके हैं 8.3 के अंदर, तो मैंने सिर्फ वो फॉर्मूला ही लगाया। ठीक है, अब AB/BD ये किसके इक्वल आया, कोट θ1 के, लेकिन कोट θ1 क्या होगा, θ1 इस ट्रायंगल में है, तो मैं यहीं से निकाल देता हूँ कि कोट θ1 दैट विल बिकम B/P दैट इज BC/AB। क्या यहाँ तक कोई डाउट? तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कि दिस इज BC/AB। ठीक है, यहाँ से क्या आया
ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए बी। अब सबकी वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया। ए बी हमें निकालना है एच अपॉन 4, एच अपॉन 9, बी डी की वैल्यू 9 है, इज इक्वल्स टू 4 अपॉन एच, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36, तो एच की वैल्यू क्या आई, प्लस माइनस 6 मीटर। अब टावर नेगेटिव तो होगा नहीं, नेगेटिव थोड़ी ना होगा, धरती के अंदर थोड़ा ना काट रखा है, टावर है, ठीक है। तो इसका क्या आएगा, हाइट इज 6 मीटर। अच्छा, ये प्लस माइनस क्यों लिखा आपको पता है, क्योंकि हमें पता है यहाँ से क्या आएगा, एच इज इक्वल्स टू √36, और जब भी हम ऐसा करते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास कुछ क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को करना है। तो मैं इस वर्कशीट को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप वहाँ से इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। और बाकी तो इस सब में क्या रह गया, आप सिर्फ प्रैक्टिस ही रहती है, ठीक है। जितनी ज़्यादा आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा ये चैप्टर आपका क्या होता जाएगा, स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। इज दिस ओके? ठीक है जी, तो आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और चलिए क्वेश्चन और करके दिखाते हैं फिर आपको। हमारे पास क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल ऑफ हाइट 4 मीटर। हमारे पास एक इलेक्ट्रिशियन है, वो एक खंबे के ऊपर एक फॉल्ट है 4 मीटर पे, तो खंबा उससे ज़्यादा ही होगा, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कहीं फॉल्ट है। खंबा 90 डिग्री पे होता है, ठीक है, पोल 90 डिग्री पे है, ओके, ये हमें गिवन है। उसके बाद है, ही नीड टू रीच एट पॉइंट 1 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर। पोल की हाइट 4 मीटर है, पोल पूरा ही 4 मीटर का है, और यहाँ पर फॉल्ट है, और वो चाहता है कि यहाँ पर वो पहुँच जाए, ठीक है। यहाँ वो पहुँच जाएगा तभी उसका हाथ यहाँ तक पहुँचेगा और वो रिपेयरिंग कर पाएगा, यानी कि तो वो चाहता है 1 मीटर नीचे की तरफ पहुँच जाए, ठीक है। तो बच गया कितना, 3 मीटर, ओके। चलिए जी, हमें गिवन है। उसके बाद है कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ लेडर, सीढ़ी की लेंथ क्या होनी चाहिए जो 60 डिग्री पे लगी हुई है। तो सीढ़ी ऐसे लगेगी 60 डिग्री पे, तो आपको बताना है सीढ़ी की लेंथ क्या होनी चाहिए। अरे तो सिंपल सा है, मान लो दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी, तो सीढ़ी कितनी आएगी, तो हम इसमें ए बी अपॉन ए सी यूज़ कर लेते हैं। हम क्या क्या यूज़ करते हैं, एक तो जो हमें पता है और एक जो हमें निकालना है, ठीक है। हमें निकालना है ए सी, गिवन है ए बी, तो ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा sin 60, ओके। sin 60 कितना, टेबल आपके सामने है, ए बी कितना 3/AC इज इक्वल्स टू √3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, AC कितना आया 6/√3, या फिर इसको आप कहोगे 2√3 मीटर, ओके। रेशनलाइज किया इसको और कुछ नहीं किया, ठीक है। तो इस टाइप से आपको इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है। तो ये चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को करते हैं जो और भी इससे अच्छे लेवल के होंगे, ठीक है। एक बार आप इसको नोट कीजिए, ओके, थैंक यू।